सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं दैत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन। राधे तुम बड़भागिनी तूने कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सोते सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग करो प्रणाम जोर जुग करो प्रणाम जोर जुग मधुर मधुर नाम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम पवन पवन राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे
सीताराम श्याम राधे श्याम कृष्ण गोविंद हरे राधे नारायण वासुदेव गणं सांवर्तकं नाम मेघानां कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे। मेरे कन्हैया के कहने पर गोविंद की बात मान लिए सब ब्रजवासी 56 प्रकार के भोग पदार्थ बनाए। क्या क्या बनाए? कल टाइम नहीं था तो नहीं बताया, आज हम बताते हैं। अपने अपने जीवा को संभाल कर रखना, कहीं मुंह में पानी ना आ जाए। बोलो राधे राधे। खुरचन है खीर मोहन, खुरसा और खुर में खीर, खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाट, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ले संग बड़ी सुहाई है। सब ब्रजवासी भोग पदार्थ ले गए, गोवर्धन महाराज को पवाया। बोल गोवर्धन महाराज की। कम से कम जयकारा तो लगाओ, गोवर्धन महाराज भी सुन ले। आप लोग कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं है। भगवान कैसे सुनेंगे जब आपका जयकारा आपका पड़ोसी नहीं सुन पाता है, तो फिर भगवान कैसे सुनेंगे? बोलो राधे राधे। जयकारा ऐसे लगना चाहिए यहाँ की आवाज पहुंच जाए गिरिराज महाराज के पास में। बोल गिरिराज महाराज की जय। अभी तक ऊना आवाज पहुंची, ऊना तक पहुंची है और आगे। बोल गोवर्धन महाराज की जय हो। हम बाला पहुंचे, थोड़ा और आगे बढ़ाओ, थोड़ा और दम लगा। बोल गिरिवरधारी भगवान की जय हो। अभी दिल्ली पहुंची। बोल गोवर्धन महाराज की जय हो। मथुरा तक पहुंच गए, थोड़ा सा बचत बता। बोल मां के बिहारी लाल की जय हो। थोड़ा और दम लगा, अभी वृंदावन पहुंचा है, हमको गोवर्धन चलना है। बोल गोवर्धन महाराज
यशोदा। सब ब्रजवासी गोविंद को भोग पदार्थ खवाए। इंद्र को पता चला, इंद्र इतने जोर से बारिश प्रारंभ करवा दिया, मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। बादल गरजे रे बिजली चमके रे चमके, मेरे नैनों से सावन बरसे रे बरसे, बादल गरजे रे गरजे, बिजली चमके रे चमके। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया आपकी बात मानकर हम लोग गिरिराज महाराज का पूजन किए, हमें तो लगता है गिरिराज महाराज नाराज हो गए या फिर इंद्र भगवान नाराज हो गए। अब तो हम लोग मारे जाएंगे, इतनी जोरों की बारिश हो रही है। कन्हैया ने कहा, चिंता नहीं करते, आंख बंद करो, हाँ धीरज मत गवाओ। कभी कोई मुश्किल आए, कोई टेंशन आए तो घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। बहुत लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, पर कोई मुसीबत आए तो आप समझ लेना आगे होने वाला अच्छा काम है, इसलिए मुसीबत आई है। आगे बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए मुसीबत आती है। वही तो परीक्षा का समय है, हमारे धैर्य का समय, हम कितने धैर्य रख पाते हैं। विपत्ति में पता चलता है कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। दुख में पता चलता है कि पत्नी हमारी है या हमारी नहीं है। दुख में पता चलता है कि हम धर्म पर रहते हैं कि धर्म को छोड़ देते हैं। बहुत लोगों को दुख पड़ता है तो पूजा पाठ छोड़ देते हैं, कहते हैं कि भगवान भगवान नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कौन कौन लोग विपत्ति में पहचान में आते हैं, उनको कैसे पहचानना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परिकिए चारी, आपत काल परिकिए चारी, आपत धीरज धर्म मित्र नारी, चार चीजें हैं। कौन कौन? धीरज, धर्म, मित्र और नारी यानी पत्नी। विपत्ति काल में पता चलता है हम कितने धैर्यवान हैं। विपत्ति में पता चलता है कि हम कितने धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। विपत्ति में पता चलता है कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा शत्रु है। और पत्नी, विपत्ति में पता चलता है कि पत्नी हमारा साथ देगी कि नहीं देगी। बोलो राधे राधे। धीरज धर्म मित्र, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परिकिए चार। कन्हैया ने कहा, धैर्य नहीं गंवाते, बैठ जाओ, कीर्तन करो। जब विपत्ति आए ना, कोई दुख आए, कोई संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? एक जगह बैठ जाना चाहिए।
फिर क्या करना चाहिए? आंख बंद करके हरि नाम स्मरण करो, स्मरण करो, विपत्ति कटना प्रारंभ हो जाएगा। घबरा करके इधर उधर नहीं डोलना, इधर नहीं भागना, उधर नहीं भागना, चुपचाप मौन हो जाओ, बैठ जाओ। कन्हैया ने कहा कीर्तन करो। भगवान भोलेनाथ सती को बहुत समझाए कि परीक्षा लेने मत जाओ। राम जी की परीक्षा जब लेने गई सती, कथा आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे कुछ लोग, तो फिर आगे राम कथा होने वाली है। अगली बार हम आएंगे, आप लोगों को राम कथा सुनाएंगे, रामायण की कथा होगी ना? यजमान जी से पूछो क्या विचार है? होगा। हमारे विनोद जी ने कह दिया महाराज जी अगली बार आपको रामायण की कथा करनी है, तो आपको राम कथा भी सुनने का अवसर मिलेगा। बड़ी प्यारी राम कथा भी है, पर उसमें थोड़े नाचने को कम मिलेगा। फिर भी झांकी में आप लोग नाच सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जब सती को मना की कि परीक्षा लेने मत जाओ, हमारे प्रभु राम हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं। सती बोली मैं परीक्षा लेने जाऊंगी। भोले बाबा समझा रहे हैं कि मैं खुद भगवान होकर के तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारा पति तुमको समझा रहा नहीं समझ रही हो। भोले बाबा समझ गए, हमारे समझाने पर जब ये नहीं मान रही हैं, इसका मतलब कि भगवान की इच्छा है यही कि ये न माने। तो भोले बाबा चिंता नहीं किए, टेंशन में नहीं हो गए। भोले बाबा एक जगह बैठ करके हरिनाम सिमरन करने लगे, ध्यान में भगवान के बैठ गए। तब वही है सोई जो राम रचि राखा, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। जो विपत्ति आए दुख आए तो बस भगवान को छोड़ दो, हमारे ठाकुर जी जो चाहेंगे वो होगा, और होता वही है, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। हम चाहते हैं वो नहीं होता है, कभी नहीं होता है। वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा, वही है सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावहि साखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा। अजय कहाँ गए? वही है सोई जो राम रचि राखा। भोलेनाथ एक जगह बैठ करके हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। जब दुख विपत्ति आए तो हमको भी एक जगह बैठ करके हरि नाम सुमिरन करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। गोविंद ने कहा ब्रजवासियों भगवान का कीर्तन करो। भगवान का कीर्तन सब ब्रजवासी कर रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण। बदलता रहेगा धुन। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। आइए हम लोग भी गिरिराज महाराज की चरण शरण ग्रहण करें। बोल गिरवरधारी भगवान की, बोल बंसी वाले की जय हो। नेत्र बंद करके ब्रजवासी कीर्तन कर रहे थे। नेत्रों को खोल करके देखा, चमत्कार हो गया। भगवान एक अन्य उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिए। बोल गिरवरधारी भगवान की जय हो। ब्रजवासियों ने कहा लाला तेरे उंगलियन में
इतनो बल कहाँ ते आयो? गोविंद ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो, मैंने गिरवर लियो उठाय। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। एक कन्या उंगली पर गिरवर धारण कर लिए मेरे प्रभु। यशोदा जी ने कहा, अरे ब्रजवासियों, नहीं अपने अपने लठिया को तो लगाओ, छोटे से कन्हैया है, छोटे छोटे हाथ हैं, हार गए हुए गो, थक गए हुए गो। ब्रजवासियों ने कहा, लाला हम अपनी लठिया लगाते हैं बेटा, जरा तू आराम कर ले, हार गए हुए को बेटा, थक गए हुए को। कन्हैया बोले, ना है, आराम करेंगे ना तो गिरिराज भगवान नीचे आ जाएंगे। ना है लाला, तो बिल्कुल मन चिंता ना करे, हाँ हम है ना, बिल्कुल तू रेस्ट कर, आराम कर, थोड़ा अपना विश्राम कर ले। सब लोग अपनी अपनी मोटी मोटी लठिया लगाए, इतनी मोटी मोटी लठिया। कन्हैया जैसे ही अपनी उंगली को ढीला किए, सबकी लठियां चट 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 करके टूटने लगी। अरे कन्हैया, अरे गोविंद, अरे गोपाल, फिर दोबारा मेरे प्रभु एक अन्य उंगली पर गिरिराज को धारण कर लिए। बोले गिरवरधारी भगवान की जय हो। इंद्र ने सोचा कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा, आकर के देखा यहाँ धूल उड़ रही है। धूल क्यों उड़ रही थी? एक तरफ भगवान का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा था, दूसरी तरफ अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे थे। त्रेता युग की घटना है। त्रेता युग में जानकी जी ने कहा राम जी से, ऐसा कोई संत ले आइए जिनको हम अपने हाथ से भोजन बना करके करवाएं। और तो कोई मिला नहीं, अगस्त ऋषि मिल गए, भोजन करने लगे अगस्त ऋषि। जानकी जी पुड़ियां बेलने लगी। 5 दिन हो गए, अगस्त ऋषि का आधा पेट नहीं भरा। जानकी जी बोली, बाप रे, हे बाबा का पेट है कि इंडिया का गेट है, भरने का नाम ही नहीं लेता। बोलो राधे राधे, राधे राधे। राम जी से बोली, आप प्रभु कुछ करो। राम जी ने कहा, प्रभु भोजन जब आधा पेट हो जाए तो थोड़ा जल भी लेना चाहिए। अगस्त ऋषि ने कहा, अभी आधा पेट नहीं हुआ तो हम जल कैसे पिए? जानकी जी बोले, बाप इतना जो भोजन कौन कराएगा? राम जी हाथ जोड़ लिए, प्रभु माफ कर दो, जानकी जी थक गई है। अगस्त ऋषि ने कहा, लाओ जल पिला दो। राम जी ने कहा, भोजन इतना किए तो जल कितना पिएंगे, हमारा मोटर ही खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे। टंकी का पानी खाली हो जाएगा, इतना जल जो पिएंगे। प्रभु आप संत हो, ऋषि हो, आप में सामर्थ्य है, त्रेता युग में भोजन करो और द्वापर में पानी पियो। जब इंद्र बरसात करेगा तो द्वापर में आप आ जाना पानी पीने के लिए। बोलो राधे राधे। इंद्र बरसात कर रहा है, अगस्त ऋषि जल का पान कर रहे हैं। इंद्र आकर के देखा, ऐसा लगा कि ब्रजमंडल में कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है, धूल उड़ रही है। इंद्र ध्यान लगा करके देखा, ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, ये कोई साधारण अहिर का छोरा नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है, परमात्मा है। कन्हैया ने कहा, बोलो क्या चाहिए? इंद्र लज्जित हो गया, नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया बोले, ब्रह्मा की पदवी दे दो, कुबेर की संपत्ति चाहिए, शिव का पद चाहिए, वैकुंठ चाहिए, स्वर्ग चाहिए, या इंद्र बनना है? इंद्र ने कहा, मुझे इंद्र नहीं बनना है। क्या बनोगे? प्रभु मुझे ब्रज का ग्वाला बना दो। प्रभु मुझे वृंदावन में लता पता बना दो। मुझे ब्रजमंडल में पेड़ पौधे बना दो।
मुझे यमुना जी में मछली बना दो, कीट पतंग बना दो, लेकिन ब्रजमंडल में बनाओ। मुझे प्रभु गिरिराज महाराज की शरण में पत्थर बना दो। प्रभु मुझे नंद बाबा के गायों में कोई गाय बना दो। मनुष्य बना दो तो वृंदावन में बनाओ। अगर मानव बनाना, मानव का जन्म मिले, मानव का तन मिले तो ब्रजमंडल में मिले। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के देव मझारन। ब्रजमंडल में सभी तीर्थ वास करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, अयोध्या, सब लोग वृंदावन में वास करते हैं। कीर्ति सुता के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव के केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसत जहां अयोध्या निवासी है। गोपिनी के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। प्रभु कथा सुनने को मिले तो वृंदावन में मिले, रहने को मिले तो वृंदावन में मिले। अगर नींद आ जाए और सोने को मिले तो वृंदावन में मिले। बोलो राधे राधे। वैसे आप लोगों को नींद नहीं आती है, कुछ लोगों को नींद आ रही है और कुछ लोग ध्यान से आंख बंद करके कथा सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे राधे। कौन कौन लोग सो रहे हैं? बोली भागवत भगवान की जय। हमारे आचार्य जी ध्यान से कथा सुन रहे हैं, आंख बंद करके। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, इंद्र बोला प्रभु मुझे ब्रजमंडल में रहने की इच्छा हो रही है।
लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। ट्रेवल लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। ब्रजमंडल में रह करके क्या करेंगे? नौकरी कहाँ करेंगे? बिजनेस कहाँ करेंगे? ब्रजमंडल में वास करोगे तो व्यापार कहाँ करोगे? नौकरी कहाँ करोगे? भोजन कैसे करोगे? कपड़े कहाँ से पहनोगे? कहाँ से भोजन करोगे? कन्हैया ने पूछा इंद्र से, यहाँ कोई नौकरी तो मिलेगी नहीं, भोजन कहाँ से करोगे? इंद्र ने कहा, प्रभु भूख लगे तो भिक्षा करके मैं भोजन करूंगा। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। भूख लगे घर घर से भिक्षा करूं दुजन की मैं। हाँ गंगा जल में दोए बेट करूं नंद नंदन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। ब्रजमंडल में रह के करेंगे क्या? बोले भजन करेंगे। हाँ जब वहां पर रहेंगे ना तो संतों को देखेंगे, संतों का दर्शन करेंगे, और जब संत लोग हाथ में माला झोली लेकर के भजन करते हुए नजर आएंगे तो हमको भी हमारे राधे श्याम याद आएंगे। बोलो राधे राधे। हमें भी हमारे कन्हैया नजर आएंगे, हमें भी हमारे ठाकुर बांके बिहारी लाल याद आएंगे। तो वृंदावन में ब्रजमंडल में वास करके हरि का भजन करेंगे। हरि का भजना करो, हरि है हमारा। हरि का भजना करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करेंगे, भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। करूं सदा सत्संग मंडली संत जनन की मैं। बार बार इंद्र भगवान की स्तुति करके इंद्र लोक चला गया। भगवान प्रेम से रिझते हैं, भाव से रिझते हैं, बिना प्रेम रिझे नहीं। नटवर नंद किशोर राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान की भक्ति जब हम निष्काम करेंगे तब भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। और हम लोग निष्काम भजन नहीं करते। हम लोग सोचते हैं कि बेटे को नौकरी मिल जाएगा तब हम कथा करवाएंगे, बेटी को नौकरी मिल जाएगी तब हम भागवत कथा करवाएंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, तब तुम अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं। बोलो राधे राधे। ये स्वार्थ वाली भक्ति है। भगवान निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। स्वार्थी हमको नहीं बनना चाहिए, और कम से कम भगवान से स्वार्थी तो मत बनो।
भगवान से निस्वार्थ बनो। बिना प्रेम रिझै नहीं नटवर नंद किशोर। अब क्या हुआ मालूम है? आज कृष्ण बलराम गाय चराते 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 बहुत दूर चले गए। इतनी दूर चले गए कि उन दोनों को भूख लग पड़ी। ग्वाल वालों से कहा, ये जो सामने गांव दिखाई दे रहा है ना, जाओ वहां से कुछ घर से भोजन मांग के लाओ। ब्रजवासी गए, बालक गए। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, निवेदन किया। ब्राह्मणों ने उनकी राम राम की नाय सुनी, लौट करके चले आए। कृष्ण ने कहा, कुछ ले आए हो भोजन करने के लिए? बाल वालों ने कहा, हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा है। कहाँ गए थे? बोले ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। कन्हैया ने कहा, हमने कहा था कि घर से मांग के ले आना। बोले घर ही तो गए थे। कन्हैया ने कहा, घर किसको कहते हैं? ये ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते हैं, गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। धर्म पत्नी को ही घर कहा जाता है। जिस घर में देवी जी न हो, धर्म पत्नी न हो, गृहिणी न हो, वो घर नहीं है, वो तो मरघट है, मरघट। बोलो राधे राधे। न गृहम गृह मिथ्याहो गृहिणी गृहम उच्यते। तुमने ब्राह्मणों की पत्नियों से क्यों नहीं मांगा? दोबारा ग्वाल बाल आए, ब्राह्मण की पत्नियों से निवेदन किया। कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले आए हैं, उनको भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, लाला अभी रुको, अभी मैं हाल बनाती हूँ। स्नान करके, ध्यान करके, सुंदर कपड़े पहन करके ब्राह्मण पत्नियों ने 56 प्रकार के भोग बना करके स्वर्ण थाली में रख करके, लोटे में जल रख के, श्रृंगार करके ले करके जब चली हैं, ब्राह्मणों ने देखा हमारी पत्नियां इन ग्वाल बालों के संग में कहाँ जा रही हैं। इशारा किया, कहाँ जा रही हो? पत्नियों ने घूंघट कर लिया, हम जहाँ जा रही वहाँ ठीक ही जा रही हैं, ना आपके तरफ देखेंगे ना आप मना करोगे। बोलो राधे राधे। और हम बोल देंगे कि हमने तो देखा ही नहीं कि आप मना कर रहे थे। बोलो राधे राधे। आने के बाद सॉरी बोल देंगी। बोलो राधे राधे। लेकर के चली, वहां पहुंची और जा करके जब गोविंद की वेश को देखा, आहा मेरे श्याम सुंदर को देखा, इतना सुंदर वेश मेरे श्याम सुंदर का, बड़े प्यारे नेत्र हैं, बिंबाफल जैसे होठ हैं, शंख जैसी ग्रीवा है, कमल जैसे नेत्र हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, मोर मुकुट वाले हैं, मोर मुकुट वाले हैं। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, श्यामं नर्ण प्रथिमन माल्य बरह, धात प्रवाल नटवेश मनोवटान से, विन्यस्त हस्त विद्रेण धुरानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोलम काव्यासम। कानों में कुंडल शोभा दे रहे हैं मेरे गोविंद,
जब मुस्कुरा रहे हैं तो गोविंद के गाल पर वो कान कुंडल जो लगे हुए हैं, कानों में कुंडल, वो शोभा दे रहे हैं। श्याम वर्ण की दिव्यांग कांति है, बड़ा सुंदर वेश है। ब्राह्मण पत्नियों ने जब गोविंद को देखा, आह्लादित हो गई, प्रमुदित हो गई, आनंदित हो गई, प्यार में पागल हो गई कन्हैया के। तेरे प्यार में पागल होए 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 होए। बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे बिहारी कजरारे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, और नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए। आंखों का काजल, हाय हाय हाय, आंखों का काजल, ओए ओए ओए। मेरा जिगर घायल, हाय हाय हाय, मेरा जिगर घायल, ओए ओए ओए। मेरे प्यार में पागल, हाय हाय हाय, मेरे प्यार में पागल, ओए ओए ओए। लो बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हैं, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, ओए ओए, नजर ना लग जाए। मेरे गोविंद के सुंदर वेश को देखा, बोली लाला कन्हैया, न बोलो, एक बात बोलो लाला, अपने हाथ से भोजन करा दूं? मन होता है आपको अपने हाथों से हम खिलाएं आपके मुख में। अपने हाथ से गोविंद को भोजन प्रसाद करवाई है। आहा, मानो सब कुछ मिल गया, धन्य धन्य हो गई, कृत कृत हो गई, आनंदित हो गई। कन्हैया बोले देवियों, टाइम हो गया आप लोगों का, शाम हो चली, अब घर को जाओ। बोली कन्हैया ये बात मत बोलो, घर जाने के लिए कहते हो तो लगता है कि हमारे हृदय से, हमारे शरीर से प्राण निकल करके चले जाएंगे क्या? अब हम घर नहीं जा सकती। कन्हैया बोले और विपत्ति हो गई। अरे आपके पतिदेव ढूंढ रहे हैं। बोले पिटाई करेंगे हमारी। क्यों? बोले हम लोग आ रहे थे तो वो लोग मना कर रहे थे। कन्हैया ने कहा तुम्हें डांटेंगे नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ अब वे तो तुम्हारी पूजा करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। तुम पर मेरी कृपा हो गई है, जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। जा पर कृपा कृष्ण की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा भगवान की होती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। आज हमें लगता है हमारे मुख्य यजमान विनोद सिंह जी जो कथा का आयोजन किए हैं, इन पर पूर्ण रूप से भगवान की कृपा हो रही है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अवश्य इनको गोविंद में मिलेंगे, कन्हैया मिलेंगे। यहाँ आने के बाद हमारे मन में विचार आया कि यहाँ पर एक आश्रम कहीं बने जहाँ साल में एक बार हम आते रहें कथा सुनाने के लिए आप लोगों को फ्री में। हर साल आए कथा सुनाने के लिए आप लोगों को उस आश्रम में। बाकी आप लोग अपने घर बुलाओ तो ठीक है कथा करने के लिए, न बुलाओ तो भी कोई बात नहीं। आप लोगों को कथा सुनने को मिलती रहे साल में एक बार।
ऐसा कोई आश्रम हो तो आश्रम के लिए भूमि दान चाहिए। तो भूमि दान की व्यवस्था हो जाए। कोई भक्त आश्रम के लिए भूमि दान करना चाहते हो या थोड़ा थोड़ा भी देना चाहते हो तो वो हाथ ऊपर कर ले। बोलो राधे राधे। क्या आप आश्रम के लिए भूमि दान थोड़ा सा करेंगे? हाँ। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और विनोद जी आप क्या कर सकते हैं? आइए आगे आइए। रात में झगड़ा तो नहीं हुआ आप लोगों से? क्यों आप इधर वो उधर? एक साथ बैठिए। हाँ विनोद जी हैं। आप आश्रम के लिए भूमिदान कर सकते हैं? एक बार खड़े होइए। विनोद जी भी आश्रम के लिए भूमिदान कर रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और जगह बता दीजिए वाला जहां पर है सबको भक्तों को। वो जगह का नाम क्या है? हाँ बता दो जगह का, ये लोग समझ जाएंगे। यही है पटियाला में नीचे जो जगह है विनोद जी की, वह सारी जगह इन्होंने आश्रम के लिए दान कर दी है। महाराज जी जय हो जय हो। देखिए यह बड़ी ही सौभाग्य की बात है जो कि पूज्य महाराज श्री को हमारे विनोद जी ने अपनी भूमि, जो मातृभूमि, जहाँ कहते हैं मातृभूमि सबसे बड़ा दान होता है, आज उन्होंने आश्रम के लिए वह भूमि दान कर दी है। तो ऐसा कहते हैं दान देने वाला व्यक्ति कभी भी और कहीं भी उन्हें कोई दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। जब ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई, उन ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों का आदर किया, सत्कार किया। आज नंद बाबा एकादशी व्रत किए। बोली भागवत भगवान की। रसोई बुक लेके वहां बैठा हुआ पीछे, इधर कथा में थोड़ा देखना हो रहा है। आप लोग वहां पीछे रह दिया करें, पीछे चले जाइए। दे दो। जिनको भी देना है निधि के पास रसीद प्राप्त कर लो। सब दे दो, ठाकुर ने दे दो। पंडित जी ये भी ठाकुर ने दे दो सब पैसे। सब निधि में एक ही जगह हिसाब। बोले भागवत भगवान की। गुप्तदान है वो, गुप्तदान। क्या नाम है? ये
पीछे निधि से आप लोग रसीद ले सकते हैं। आगे आप लोग आएंगे तो थोड़ा कथा में भी उत्पन्न होगा। कथा भी आगे चलती रहे, टाइम का बहुत अभाव है। हमारे कलाकार लोग तो बहुत अच्छे हैं। इतना बढ़िया धुन बजा रहे हैं, हमारा इतना अच्छा साथ दे रहे हैं कि मन होता है भजन ही गाते रहे। बोलो राधे राधे। पर कथा भी तो करनी है। नंद बाबा एकादशी व्रत किए। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद बाबा एकादशी व्रत किए हैं। यमुना जी में स्नान करने गए। वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ के लेकर वरुण लोग चले गए। क्यों? बोले 12 बजे रात्रि में स्नान कर रहे थे। कन्हैया ढूंढते हुए गए। वरुण देवता ने गोविंद का आदर किया, सत्कार किया। वरुण देवता ने जब गोविंद को देखा, आहा, अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थो धिगतः प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् न वापो पारमध्वनः। आपको एक और अच्छी बात बता दें, मोर नृत्य होने वाला है। बोलिए मोर भगवान की। हमारे राकेश जी आप लोगों पर बहुत पसंद है। जो हर जगह नहीं करते वो यहाँ कर रहे हैं। सोच रहे हैं कितना आप लोगों को हम आनंद लेकर के जाए कि आप लोग भी याद रखोगे। बोलो राधे राधे। और राकेश जी को तो यही बस आना है, आश्रम की देखभाल यही करेंगे। और हमको तो ब्रज में वास करना है और यहाँ भी वास करना है। हम तो ब्रज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ब्रज से आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें ला करके देंगे। हाँ, यहाँ रह जाएंगे तो फिर वहां से कौन लाएगा? हम अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छे अच्छे लोगों को लाएंगे, संतों को लाएंगे। यहाँ पर भंडारा चलेगा, हरि नाम संकीर्तन होगा। पहले तो 1 महीने का हरि नाम संकीर्तन यहाँ चलेगा आश्रम पे। 24 घंटे बंद नहीं होगा, 1 महीने तक लगातार संकीर्तन चलेगा, हरि नाम संकीर्तन। और जहाँ पर हरि नाम संकीर्तन चलेगा वहां का तो कहना ही क्या है। पूरा वातावरण, पूरा 5 किलोमीटर जहां तक आवाज जाएगी वहां का वातावरण भगवानमय हो जाएगा, गोविंदमय हो जाएगा, राधामय हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आपके गांव ये गांव नहीं रह जाएगा, तो आपका गांव धाम बन जाएगा। लोग दूर दूर से आएंगे गांव में, आपके गलियों से गुजरेंगे आश्रम पर जाने के लिए। आप लोग अपने घरों में बैठ करके देखोगे ये लोग कहाँ से आए हैं। भोले माते बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। आपका गांव धाम बन गया, यहाँ पर आश्रम बन जाएगा तो धाम हो जाएगा। ढाई बजे मोर नृत्य होगा। लेकिन आप लोग टाइम मत देखिए घड़ी में, और समय पर अपने आप हो जाएगा जो होना होगा। कथा में ध्यान दीजिए। गोविंद ने
वरुण देवता ने देखा मेरे यहाँ गोविंद आए हैं, आदर किया, सत्कार किया। कन्हैया ने कहा जिनको बांधे हो कौन है? ये कौन है? हमारे पिताजी हैं। वरुण देवता ने कहा नंद बाबा ये आपके पिता हैं। प्रभु गलती हो गई अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना आनि तोयम तव पिता तद्भवान क्षन्तुमर्हति। जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई, प्रभु क्षमा करें। कन्हैया अपने बाबा नंद को लेकर के आए हैं। अब जिस कथा के बारे में, जिस लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव स्वामी, वो है रास लीला, रास पंचाध्यायी। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबसे अंधेरी रात्रि होती है दीपावली की, अभी भी जो दीपावली निकली है, और सबसे प्रकाशमय रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की, जिस रात्रि में भगवान ने महारास किया है। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। तब तो रात्रि जी महारास हो नहीं, रात को हो यहाँ भी महाराज हो, पर बहुत भक्त एक ही है। तो चलो रात में महाराज हो गए, यहाँ पर जोरदार तालियां हो जाए। मोर नृत्य रात में करते क्या था, एक ही बार फिर करो बन गया। रास लीला, ये गोपियां कौन हैं? ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं हैं, बड़े बड़े संत ऋषि तपस्वी योगी ध्यानी भक्त लोग गोपियां बन करके आए हैं भगवान के संग रास करने के लिए। वेद की ऋचाएं, 6 शास्त्र, समस्त इतिहास पुराण, भगवान राम जब मिथिला में गए, मिथिलानियों ने देखा, जानकी जी की सहेलियों ने देखा, राम जी ने कहा वो तो द्वापर में आप लोग गोपी बन करके आना, ये सब वही गोपियां हैं। मेरे प्रभु ने कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर वंशी का निनाद किया। बोले भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की। मुरली को बजाया है निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। रे पा मगरे ग सानी सा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दुहंतो भेउ कश्चिद दोहं हित्वा समत्सुखा पयोदसिद्ध संजामन द्वास्या पराजयो। एक गोपी गाय धो रही थी, इतने में बंसी को सुन लिया, गाय धोने वाला बर्तन पटक दिया, दौड़ पड़ी वृंदावन। लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, मोह लागे वृंदावन
बंसी को सुना, मुरली को सुना, गोपियां पागल हो गई, बावरी हो गई। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कोई बात नहीं। ऐ शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, घायल कर जाती है। कन्हैया मुरहरंधन समय माकुर मुरलिरवम मधुरम, नीरस में दोरसता शान रपे करता। हे श्याम सुंदर, बंसी मत बजाया करो। आप बंसी बजाओ, पर वास समय बंसी मत बजाओ। इस समय हम भोजन बनाते हैं। क्यों? कन्हैया, जब आप बंसी बजाते हो हमारी सूखी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, भोजन नहीं बन पाता है। बंसी मत बजाया करो कन्हैया। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करें मोहन, बता दो क्या करें मोहन। कन्हैया, आपसे इतना लगाव हो गया है, इतना दिल लग गया है कि दुनिया वाले हमको अच्छे नहीं लगते हैं। सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने। कृष्ण से दिल, गोविंद से दिल, ठाकुर से दिल लगा लिया मैंने। कृष्ण से दिल लगा लिया मैंने। सबको दुश्मन बना लिया मैंने। आपसे दिल लगा लिया मैंने। आपसे दिल लगा लिया मैंने। नींद आती नहीं है आँखों में, नींद आती नहीं है आँखों में। रोग कैसा लगा लिया मैंने। रोग कैसा लगा लिया मैंने। आँखों से लगा लिया मैंने। सबको दुश्मन
तरफ रास्ते में कांटे थे, हर तरफ रास्ते में कांटे थे। कहीं काम रूपी कांटे, कहीं क्रोध के कांटे, कहीं लोभ के कांटे, कहीं मोह के कांटे, कहीं हर परिवार के कांटे, कहीं हमारे दुश्मनों के कांटे, सब तरफ कांटे ही कांटे थे। हर तरफ रास्ते पे कांटे थे, हर तरफ रास्ते में कांटे थे। फिर भी दामन बचा लिया मैंने, फिर भी दामन बचा लिया मैंने। सबको दुश्मन बना लिया मैंने, सबको दुश्मन बना लिया मैंने। आपसे दिल लगा लिया मैंने, सबको दुश्मन, सबको दुश्मन। मेरे प्रभु ने जब बंसी का निनाद किया, गोपियां पागल हो गईं, दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कैसे करना चाहिए? आंख वाली वस्तु आंख में और होठों वाली तो होठों पे लगानी चाहिए। पर गोपियां क्या कर रही हैं? जब बंसी को सुन लिया तो पागल हो गई। जो होठों पे लगानी चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी, जो आंखों में लगानी चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी। बोलो राधे राधे। दौड़ पड़ी वृंदावन। गोविंद ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कश्चित् भूतागमन्तार। हे महाभागाओं, हम आपका स्वागत करते हैं। स्वागत करते 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 गोविंद ने पूछा, आप लोगों के आने का कारण क्या है? गोपियों ने कहा, पहले तो बंसी बजाते हो, बंसी बजा करके उसमें हमारा नाम लेकर के हमको बुलाते हो, और जब आ गई तो पूछ रहे हो क्यों आई हो, किस लिए आई हो, घर को चली जाओ। कन्हैया, आपने घर जाने के बाद कही ऐसा लगा कि हमारा प्राण निकल जाए, लेकिन हम नहीं चाहती हैं कि आपके इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करें। जो आपको मन हो वो करें। हम घर तो जाना चाहती हैं क्योंकि आप चाहते हो घर चले जाओ। घर तो जाना चाहती हैं लेकिन हमारे पैर घर की तरफ नहीं चल रहे हैं। हे चित्तचोर, चित्त को तो आपने चुरा लिया है। हे चित्तचोर, चित्त को तो आपने चुरा लिया है। हम घर जाएं तो जाकर के भी करेंगी क्या? करवाम किम्मा। घर चली भी जाएंगी तो किसी काम लायक नहीं बचेंगी। क्यों? बोले हमारा मन, हमारा चित्त तो आपके पास में रहेगा। घर पर जाएंगी भी तो हमसे कुछ काम धाम नहीं होगा। ऐसा मत कहो केशव, घर जाने के लिए मत कहो। गोविंद ने कहा, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सास ससुर सबको छोड़ करके चली आई हो। गोपियों ने कहा, कन्हैया हम सब छोड़ दी हैं,
यहाँ तक कि हम स्वर्ग भी नहीं चाहती हैं। पति की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, वैकुंठ नहीं मिलता, हाँ स्वर्ग मिलता है। और स्वर्ग के बाद मिलता है वो नरक है। स्वर्ग मिलेगा तो नरक मिलना ही मिलना है। बोलो राधे राधे। ये स्वर्ग नरक दोनों भाई हैं। नरक मिलेगा तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा तो नरक मिलेगा। जितना धर्म किए हैं वो उससे स्वर्ग बनता है, जितना पाप किए उससे नरक बनता है, और जितना भगवान की भक्ति करते हैं उससे वैकुंठ मिलता है। बोलो राधे राधे। ये कथा सुन रहे हैं, इससे वैकुंठ मिलेगा। गोपियों ने कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, कन्हैया मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो बस आपके चरण कमल चाहिए, आपके चरणों की धूली चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है, अब हम रास करेंगे। दोई दोई गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के बीच में कन्हैया है, रास कर रहे हैं। रास करते 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 गोपियों को आया अभिमान, गोपियों को छोड़ करके दूर हो गए भगवान। गोपियों को लगा कि हम बहुत ज्यादा सुंदर हैं, या लिए हमारे संग में रास कर रहे हैं। कन्हैया राधा रानी को लेकर घर पर ध्यान हो गए। थोड़ी दूर पर राधा जी गई, राधा जी भी थोड़ा नाटक करने लगी। अजी मुँह को कहाँ लिए जा रहे हो है? राधा रानी बोली अजी मुँह को मुँह पे तो चलो ना जाए। कन्हैया बोले अच्छा थक गई हैं, हमारे कंधे पर बैठ जाइए। हाँ जी बैठ जाएंगी। जैसे ही राधा जी कन्हैया के कंधे पर बैठने के लिए गई, राधा जी को भी छोड़ करके कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। गोपियां इधर रो रही हैं। जितनी लीलाएं कन्हैया ने अब तक किया है ब्रजमंडल में, सब लीलाएं दोहरा डाली, अपने को कृष्ण समझने लगी। व्यक्ति जिसका चिंतन करता है उसके गुण उसमें आ जाते हैं, जिसका संग करता है उसके गुण आ जाते हैं। कन्हैया का चिंतन करेंगे, कन्हैया के गुण आ जाएंगे। मैया का चिंतन करेंगे तो मैया के गुण आ जाएंगे। बोले ज्वाला देवी मैया की। गोपियां कृष्ण को ढूंढते 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 आगे बढ़ी, राधा रानी मिली। राधा जी ने कहा जो हाल तुम्हारे साथ हुआ वही हाल हमारे साथ हुआ। राधा रानी गोपियां सब मिल करके यमुना के किनारे जाकर के एक बहुत प्यारा गीत गाया है, जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। आइए हम लोग गाएं। अगर नहीं गा पाते हैं तो ध्यान से आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़ करके श्रवण करें। जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शाश्वत जयति तेधिकम् जन्मना प्रजा शयत इंदिरा शाश्वत जयत्यधिकम् जन्मना प्रजा। हे गोविंद, आपके जन्म लेने से ब्रजमंडल की महिमा तो वैसे ही ज्यादा थी और ज्यादा बढ़ गई। कहां छुप गए हो हमको छोड़ करके? हे प्राणों के प्यारे, हे गोविंद, हे केशव, ऐसे ही विरह में मारना था
ब्रजमंडल में मर जाने देते, बचाया क्यों? ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं तो न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा मनिए पुकारे दिल के सहारे। मनिए पुकारे दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे। मनिए पुकारे दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे रे। हर पल बेचारे छुपा कहाँ हो। आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा गीत तेरे गाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। होती है अखिया नीर बहाए रे। होती है अखिया नीर बहाए रे। कैसे समझाए बात कहाँ ओ। आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा टूट न जाए। ओ मुरली वाले आजा,
लगाया प्रीत भी लगाई भी लगाया प्रीत भी लगाई नेह भी लगाया प्रीत भी लगाई नेह भी लगाया प्रीत भी लगाई प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया रे प्यारे कन्हैया नेह भी लगाया प्रीत भी लगाई प्यारे कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया रे तुमको मैं दुहाई छुपा कहाँ हो दोनों हाथ ऊपर करके आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा चलिया ओ मुरली वाले आजा चलिया मेरा भरोसा ओ मुरली वाले आजा चलिया मेरा भरोसा मुरली वाले आजा चलिया मेरा भरोसा मुरली वाले भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रानी सरकार की। जब गोपियां रुदन करने लगी रोने लगी गोपियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब गोपियों के संग में मेरे प्रभु ने महारास किया है। आइए हम लोग महारास में सम्मिलित हो जाएं। हमारे मोर भगवान आ रहे हैं, हम लोग मोर नृत्य देखेंगे। मेरे गोविंद बड़ा प्यारा रास कर रहे हैं। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। बोलिए मोर भगवान की। भगवान रास कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं रास में। कौन कौन लोग नाच रहे हैं? राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग। तो आप लोग भी नाचेंगे, सब नाचेंगे रास में। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के सभी लोग नाचेंगे रास में। आइए हम लोग कन्हैया के संग में राधा रानी के संग में थोड़ा नृत्य कर लें। सब लोग नाचेंगे।
राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने बताओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन राधा नाचे कृष्ण नाचे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन तेरी मन मेरो बन गयो सखी रे पावन राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जने राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जने मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन तेरी सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है रास रचो है यमुना जोड़ी सरकार की बोली वाली जोड़ी सरकार की ये और हमारी नौजवान खड़ी हुई और ठाकुर जी का पूजन करेंगे अपने संत से उसके बाद सही वक्त पूजन करेंगे बारी बारी से ठाकुर जी का